आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मशहूर अदाकार संजय दत्त के बारे में, जिन्होंने बरसों बाद अपनी जेल की जिंदगी और 1993 के असलहा केस के हवाले से वो राज बताए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। कहानी का आगाज 1993 से होता है। मुंबई में खौफनाक बॉम्ब ब्लास्ट हुए, पूरा शहर हिलकर रह गया। इसी हंगामा खेज माहौल में संजय दत्त का नाम सामने आया और उन पर इल्जाम लगा कि वो गैर कानूनी असलहा अपने पास रखते थे। संजय दत्त बताते हैं कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल बहुत कशीदा थी। बाबरी मस्जिद के वाक़ों के बाद उनके खानदान पर भी दबाव बढ़ गया था। वो कहते हैं कि उनके वालिद और बहनों को खुली धमकियां मिल रही थी। घर में सब खौफजदा थे। इस सूरत हाल में उन्होंने अपने अहले खाना की हिफाजत के लिए कुछ फैसले किए, जिन्होंने बाद में उनकी जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया। संजय दत्त कहते हैं कि उन पर असलहा रखने का इल्जाम तो लगा दिया गया, लेकिन हैरत की बात यह है कि 25 साल तक भी ये साबित ना हो सका कि वो बंदूक वाकई उनके पास थी। वो इस बात पर अफसोस करते हैं कि सबूत ना होने के बावजूद उन्हें मुजरिम करार दे दिया गया। मगर वो ये भी कहते हैं कि वो इस दौर को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझकर इससे सीखने की कोशिश करते रहे। जेल की जिंदगी के बारे में बात करते हुए संजय दत्त बताते हैं कि उन्होंने वहां वक्त जाया नहीं किया। वो मजहबी किताबें पढ़ते रहे, कानून और जमीन से मुताल्लिक मालूमाती किताबों का मुतालिया करते रहे और खुद को मुसलसल मसरूफ रखा। उनका कहना है कि उन्होंने खुद अदालत से केस की कार्रवाई तेज करने की दरख्वास्त की थी, ताकि जल्द से जल्द फैसला आ जाए, हाँ वो उनके हक में हो या खिलाफ। जेल में उन्होंने कैदियों के साथ मिलकर एक रेडियो स्टेशन भी शुरू किया। इसके लिए मुख्तलिफ कैदी स्क्रिप्ट्स लिखते थे और वो सब मिलकर प्रोग्राम तैयार करते थे। इसी दौरान उन्होंने एक छोटा सा थिएटर ग्रुप भी बनाया, जिसमें वो खुद डायरेक्टर थे और कत्ल के मुजरिम उनके अदाकार। ये उनकी जिंदगी के वो लम्हात थे जिन्होंने उन्हें अंदर से बदल कर रख दिया। आखिरकार 2013 में अदालत ने उनके खिलाफ 5 साल कैद की सजा सुनाई और यूं उनकी जिंदगी का वो मुश्किल तरीन बाब मुकम्मल हुआ। लेकिन आज संजय दत्त कहते हैं कि इस दौर ने उन्हें मजबूत भी बनाया और हकीकत का सामना करना भी। संजय दत्त की जिंदगी इस बात की मिसाल है कि इंसान चाहे कितनी ही बड़ी आजमाइश में क्यों ना हो, अगर वो हिम्मत ना हारे तो वो हर मुश्किल से बाहर निकल सकता है। अब सवाल ये है, आपके ख्याल में संजय दत्त को जो सजा हुई वो सही थी या गलत फहमी का नतीजा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।